जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं उस टॉपिक का नाम है टेक्नोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी और संपन्नता या अमीरी। फ्रेंड्स, पूरे मानव सभ्यता के विकास में टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मानव और प्रकृति के बीच के संबंध को सहज और सुगम बनाने में पत्थर के औजार से लेकर आज के स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट के जमाने तक इस टेक्नोलॉजी ने मानव के जीवन को बहुत ही आसान किया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का दूसरा पक्ष भी है, दूसरा डायमेंशन भी है, एक दूसरा आयाम भी है। वो ये है कि जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने और जिस व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी को मार्केट से जोड़कर इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का कोशिश किया है, वह व्यक्ति, वह समाज और वह राष्ट्र एक संपन्नता की ओर गया है, अमीर बना है, गरीबी से दूर हुआ है। फ्रेंड्स, इसी दूसरे पक्ष को लेकर के, इसी दूसरे पक्ष को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को आपके साथ लाने का कोशिश किया है कि कैसे टेक्नोलॉजी प्रॉस्पेरिटी को ला सकता है, कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले स्लाइड में जो हम देखेंगे उसका एक झलक देखते हैं कि क्या-क्या होगा आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे प्रॉस्पेरिटी का इंजन है। विगत 100 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग अवलोकन करेंगे और इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इंप्रूवमेंट हुआ है वह कैसे हुआ है इसको हम बारीकी से देखेंगे। एक स्लाइड में हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि फ्री मार्केट क्या होता है और इंक्लूसिव मार्केट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। फ्रेंड्स, इंक्लूसिव मार्केट को बनाने में इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है ये हम देखेंगे और एक स्लाइड में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलप्ड नहीं है उस दोनों कंट्री में क्या अंतर है और ये जो अंतर लाने का जो प्रोसेस है इसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है। उसके बाद के स्लाइड में हम इस बात पे गौर करेंगे कि भारत को कैसे प्रोस्पेरर बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और लास्ट में हम भारत की जो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है, जो भारत का अभी एसेट्स है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज कर भारत को एक संपन्न राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंजन कैसे है प्रॉस्पेरिटी का। इसको जानने से पहले हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी होता क्या है। टेक्नोलॉजी को आम जन की भाषा में अगर समझना हो तो एक मूवी बहुत अच्छी बनी इस चीजों को समझाने के लिए, वो है थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में जब क्लास में टीचर पूछते हैं उस स्टूडेंट से कि मशीन क्या है, तो रणछोड़ दास बोलते हैं चैन के जीभ से लेकर के एरोप्लेन तक वो सारे चीज जो मानव जीवन को आसान बना देता है यही टेक्नोलॉजी है, यही मशीन है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है उसका जब आप एप्लीकेशन करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? टेक्नोलॉजी का वास्तव में रोल है किसी भी चीज को प्रोडक्टिव बना देने में। और किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं तो इन सारे चीजों को हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हम पीपल। पीपल का मतलब हो गया वर्क फोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है इसको अगर बांटने की कोशिश करें तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो इंटरप्रेन्योर है और दूसरा वो जो कि वर्कर्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कैपेसिटी जो है वो टेक्नोलॉजी में है। और दूसरा पॉइंट है लैंड। आप जानते ही हैं कि लैंड में मतलब जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ है भारत में, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके कारण जो लैंड का प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, वो कितना ज्यादा बढ़ा है। और जो थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टिंग कैपिटल, जितने भी बिल्डिंग है और जितनी मशीन है उनका जब टेक्नोलॉजिकली इम्प्रोवाइजेशन हुआ है उसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी के यूज से हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, अब 100 साल में जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे बताना मुश्किल है, लेकिन जो मेन चीज़ है, वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश किए हैं कि एरोप्लेन है, मोटर व्हीकल है, ट्रेन है, रेडियो है, मोशन पिक्चर है। एसी जो हम लोग अपने गाड़ी में यूज करते हैं वो है, शॉपिंग मॉल है, ड्रग्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इस फील्ड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से परिचित हैं आप। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे परिचित हैं। रोबोटिक्स बहुत एडवांस दौर से गुजर रहा है आजकल। कंप्यूटर कंट्रोल जो मशीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी से आप परिचित हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है आने वाले समय में। मेटावर्स, इस पे अभी बहुत ही इन्वेस्टमेंट सीईओ जो है फेसबुक के जुकरबर्ग, ये इस पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करके इसको एक नए ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे चीजों से यहाँ पे बताना हम इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि अगर ये सब चीज नहीं थे तब हमारे एंसेस्टर्स का कैसा लाइफ था। मतलब आज से 200-300 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स के लाइफ कितना संघर्षपूर्ण थे, कितना उसको जद्दोजहद करना पड़ता था, लेकिन इन सारे डेवलपमेंट होने से उनका जीवन कितना आसान हो गया, आज हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। फ्रेंड्स, ये जो इम्प्रूवमेंट है ये बहुत ही माइलस्टोन जो है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कैसे हुआ है, हाउ दिस इम्प्रूवमेंट हैपेंड ड्यू टू 3 फैक्टर्स। याद रखिएगा, मैंने पहले ही बोला था कि जीवन को आसान बनाना एक पक्ष है और दूसरा इस टेक्नोलॉजी के यूज से हम जीवन को, मानव के जीवन को अमीर कैसे बना सकते हैं, संपन्न बना कैसे सकते हैं, इस बात पे आज हम फोकस कर रहे हैं कि ये जो इंप्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये कैसे हुआ है। सबसे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है वो मतलब क्या, जो लेबोरेटरी में रिसर्च हो रहा है, जो हमारे वैज्ञानिक इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है। उसी वैज्ञानिक में से, उसी रिसर्च स्कॉलर में से, उन्हीं इनोवेटिव माइंड में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरप्रेन्योर्स हैं। मतलब ये कि जो उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को इनोवेटिव रूप से उसको मार्केट में ला करके उसके पास रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड है और उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को इस एंटरप्रेन्योर के द्वारा इंक्लूसिव मार्केट में लाया जाता है। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब मार्केट में आकर के वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है, तभी जो है वह इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के फील्ड में संभव हो सकता है। अगर मार्केट से नहीं जोड़े वो, अगर मार्केट में आकर के वो टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो टेक्नोलॉजी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर मैं आपको ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उससे लिंक करने की कोशिश करूं तो वास्तव में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हुआ है, किसी एक चीज के कारण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, ये जैसे थॉमस एडिसन है, बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है, मार्क जुकरबर्ग है और एलन मस्क है, इन्होंने क्या किया, ये अपने नॉलेज को, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में नॉलेज थे, उसको अप्लाइड किए। कहां पे अप्लाइड किए? मार्केट में अप्लाई किए और उसको अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने की कोशिश किए। इसीलिए ये लोग खुद बहुत अमीर बने, जिस देश में थे वो देश भी बहुत प्रोस्पेरस हुआ और जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके मार्केट से बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा फायदा करने की कोशिश किए, वो टेक्नोलॉजी भी सर्वाइव कर पाया, उस टेक्नोलॉजी में भी जीवन आया, वरना वो टेक्नोलॉजी भी बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता था। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंक्लूसिव मार्केट है, ये इंक्लूसिव मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है इन टेक्नोलॉजी को थराइव करने का। तो इसका मतलब ये है कि इस डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर एंड इंक्लूसिव मार्केट, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। जब ये तीनों होते हैं तभी टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंप्रूवमेंट संभव हो पाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव मार्केट क्या होता है और फ्री मार्केट क्या होता है। पहले फ्री मार्केट को समझ लेते हैं। फ्री मार्केट में कोई भी लोग हो, उनको फ्रीडम होता है टू परस्यू। परस्यू का मतलब होता है आप जो करना चाहते हैं उसे कीजिए। और क्या करना चाहते हैं? कोई भी प्रोफेशन या वोकेशन जो आपको बहुत ही ज्यादा आपके टैलेंट को सूट करता हो। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रोफेशन आपके टैलेंट को सूट करता है, उसको परस्यू करने का जो फ्रीडम होता है, कोई बाधाएं नहीं होती है, उसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। मतलब आपको स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम इंक्लूसिव मार्केट की बात करते हैं तो
फ्री मार्केट का वो जो एलिमेंट है, जो फीचर्स है, वो तो इसमें रहता ही रहता है। इसके अलावा 4 पॉइंट और होते हैं। ये चारों पॉइंट के कॉम्बिनेशन से जब इसके साथ मिल जाता है फ्री मार्केट के साथ, तब उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव मार्केट। अब जरा हम देखते हैं कि ये 4 पॉइंट क्या-क्या है। जो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है, जो इंक्लूसिव मार्केट का फीचर्स है, वो है लेवल प्लेइंग फील्ड दैट गिव्स देम अपॉर्चुनिटी टू डू सो। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है इसको समझते हैं। ए सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन है इन विच एवरी वन हैज ए फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग। हर व्यक्ति को एक इक्वल चांस होता है, एक फेयर चांस होता है सक्सीड करने का। ये जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, देखिए, आप में पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, उस टैलेंट के अनुसार आप फ्री हैं कहीं भी कुछ करने के लिए, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए जिसको आप यूज करके अपने टैलेंट को दिखा पाएं। तो ये अपॉर्चुनिटी देना जो होता है, ये आपका इंक्लूसिव मार्केट का काम है। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा कंसेप्ट हो। दूसरा पॉइंट है, दोज हु हैव गुड आइडियाज विल बी एबल टू स्टार्ट बिजनेस। और जिन लोगों को गुड आइडियाज है, उनको बिजनेस मॉडल पे काम करने के, अपने आइडियाज को ला करके बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रीडम है। दूसरा है, जो वर्कर्स है वो किसी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है जहां उनको लगता है कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। और लास्ट वन, कि जितने भी लेस इफिशिएंट फॉर्म हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है मोर इफिशिएंट फॉर्म से। ये 4 जो फीचर्स हैं, इसको जब हम फ्री मार्केट के फीचर से जोड़ देते हैं, 4 + 1 = 5, ये जो 5 है ये इंक्लूसिव मार्केट का फीचर्स है, और जो सिर्फ 1 है ये फ्री मार्केट का फीचर्स है। तो हमें इंक्लूसिव मार्केट बनाना है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव मार्केट को बनाने में इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है। अब आप इंस्टीट्यूशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, इंस्टीट्यूशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जो आरबीआई है, सेबी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन है। तो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का इंक्लूसिव मार्केट बनाने में क्या योगदान है, और इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये इंकरेज करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जो कॉलोनियल राइटर्स हैं, वो भारत के एंशिएंट पीरियड में खास करके और मिडिवल पीरियड में उनको लगता था कि भारत में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं था। वो कहते थे कि जितना भी प्रॉपर्टी था सब स्टेट का था, इसीलिए भारत में डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों में एक इंसेंटिव था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में शुरू से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है। कुछ कम्युनिटी प्रॉपर्टी था और कुछ स्टेट प्रॉपर्टी था, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी भारत में शुरू से ही रहा है और बहुत संख्या में प्राइवेट प्रॉपर्टी ही था। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, ये इंकरेज करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, कंसेप्ट को। ये अपहोल्ड करता है कॉन्ट्रैक्ट को। आप जानते ही हैं, 2 व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अपहोल्ड करता है, क्रिएट करता है लेवल प्लेइंग फील्ड को। आप जानते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, कि हर व्यक्ति को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये सिक्योर करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आपको यूपीएससी सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है उसको सिक्योरिटी प्रदान किया जाता है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और लास्ट में ये इनकरेज करता है और अलाउ करता है एंट्री को। जितने भी न्यू बिजनेस हैं, मतलब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आया, उस टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो पहले वाले से अलग है, तो उसको यहाँ पे इंकरेज किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि आइए आप शुरुआत कीजिए। न्यू बिजनेस दैट कैन ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू लाइफ। ऐसा बिजनेस, नए टेक्नोलॉजी के आधार पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो उस टेक्नोलॉजी को लाइफ मिलेगा, वो टेक्नोलॉजी थ्राइव करेगा, सर्वाइव करेगा। ये सारे जो एटमॉस्फेयर है, एक कंड्यूसिव माहौल जो बनाया जाता है, वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राष्ट्र में, जिस देश में इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे इंक्लूसिव मार्केट है, और इंक्लूसिव मार्केट के कारण वहां पे टेक्नोलॉजी जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है और बहुत ही ज्यादा सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है। जो उनको यूज करके बिजनेस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर बनता है, वो समाज अमीर बनता है, वो राष्ट्र जो है बहुत ही प्रॉस्पेरस बनता है। फ्रेंड्स, अब हमें कंपैरेटिव स्टडी की बात
किया था उस समय इंट्रोडक्शन में। ये देखते हैं कि जो एडवांस कंट्री है, दिस टाइप्स ऑफ इंकरेजिंग इंस्टीट्यूशंस आर इन डेवलप्ड कंट्रीज, जिसके कारण कि वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी है। अगर आप अमेरिका और मेक्सिको की बात करें, मैप में देखिएगा अमेरिका और मेक्सिको बिल्कुल सटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल एक जगह है, एक लाइन है जिस दोनों को डिवाइड करती है। सिंगापुर और जो थर्ड वर्ल्ड अफ्रीकन कंट्रीज है, खास करके यहाँ पे मैंने सोमालिया को लिया है, उनको अगर कंपेयर करें, एक मैप देख लेते हैं दोस्त। ये आपका अमेरिका है और इसके नीचे जो है ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका मेक्सिको है। देखिए ज्योग्राफी बिल्कुल मिलता है, यहाँ दोनों का कल्चर भी मिलता है, इसके बावजूद भी ये वाला पार्ट मेक्सिको जो है बहुत गरीब है और ये पार्ट बहुत ही प्रोस्पेरस है। ये नॉर्थ कोरिया है और ये साउथ कोरिया है। एक लाइन है जो इसको दोनों को डिवाइड करती है। साउथ कोरिया बहुत ही रिच कंट्री हो गया, नॉर्थ कोरिया बहुत ही पुअर कंट्री अभी भी है। दोनों का ज्योग्राफी सेम है, दोनों का क्लाइमेट सेम है, दोनों का कल्चर सेम है, फिर भी इतना अंतर क्यों? जापान इतना एडवांस क्यों? सिंगापुर इतना एडवांस क्यों? और ये जो सोमालिया कंट्री है, ये अफ्रीका का एक पार्ट है, ये इतना पुअर क्यों? अगर इन चीजों का कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करें तो एक चीज बहुत ही क्लियरिटी के साथ आता है, जो एडवांस कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो प्रोस्पेरस हो पाया है, वहां पे इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंक्लूसिव मार्केट को बहुत ही विस्तार दिया गया है। और जो कंट्री डेवलप नहीं हो पाया है, जो कंट्री पुअर है, वहां पे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है, जो इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वहां पे ये इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं जो कि इंक्लूसिव मार्केट को क्रिएट करे। तो ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है माय डियर फ्रेंड्स। आगे हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि भारत कैसे प्रोस्पेरस हो सकता है, हाउ इंडिया विल बी प्रोस्पेरस। टू मेक इंडिया प्रोस्पेरस 3 चीज करना बहुत जरूरी है। पहला, वी हैव टू प्रोवाइड प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू न्यू इनोवेशंस। भारत में जितने भी न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इनोवेटिव दिमाग लगा करके कुछ नया बना रहे हैं, उसको हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं, भारत में जिसको भी एक नया आइडिया आता है कि हमको बिजनेस करना है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्लो है और इतना रुकावटें पैदा करता है कि वह लोग जो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि चले जाएं, निकल जाएं, इंडिया से निकल करके दूसरे कंट्री में चले जाएं, और बहुत लोग चले भी गए क्योंकि उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए हमें भारत में एक प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बना पड़ेगा। उस इनोवेटिव जो माइंड है, उनके द्वारा जितने भी इनोवेशंस किया जाता है, उनको थ्राइव करने के लिए यहाँ के मार्केट से जुड़ना पड़ेगा। ये एटमॉस्फेयर, ये प्लेटफॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा, विदाउट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन मार्केट, इनोवेशन कांट बी सर्वाइव। इनोवेशन कर भी लिए और अगर मार्केट से उसे जोड़ नहीं पाए तो वो इनोवेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले एक शार्क टैंक इंडिया करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उस पे जितने भी इनोवेटिव आइडियाज के लोग हैं, वो अपने इनोवेटिव आइडियाज और मशीन टेक्नोलॉजी को लेकर के आते हैं और वहां से वो बोलते हैं कि मुझे इतना फंड दीजिए, मुझे ये मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए। 2 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक महाराष्ट्र से व्यक्ति आए थे और वो एक ऐसा कैरी बैग बनाए थे जिसमें कि अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है और उसकी माँ, उसके पापा अगर उसके यूरिनरी को उस बैग में डाल दिया जाए तो वो बैग जो है विदिन 1 मिनट के अंदर वो यूरिन जो है वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि इसको बिजनेस के रूप में हम मार्केट में लाएं ताकि पेरेंट्स इसको खरीदे और ट्रैवल करते के वक्त इसको यूज करें अपने बच्चों के लिए। तो अगर इसको बढ़िया से मार्केट से जोड़ा जाए, वहां पे उसको मार्केटिंग किया जाए, वहां पे उसको फंडिंग किया जाए, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल एक इनोवेटिव आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा एक और एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसी में 2 लड़की आई थी। एक उनका एक डिवाइस था जो कि एप्पल को टच करते ही अगर उस डिवाइस में ग्रीन लाइट जल गया, इसका मतलब वो एप्पल जो है एडिबल है, मतलब एप्पल में अभी भी अंदर में कोई खराबी नहीं, बिना काटे आप जान जाते हो कि एप्पल जो है बिल्कुल सही है। अगर रेड लाइट हो गया, इसका मतलब एप्पल जो है एडिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप सोचिए, अगर ये डिवाइस व्यापारी को दे दिया जाए हाथ में, इससे क्या होगा, और जो किसान है उनको दे दिया जाए और जो ग्राहक है उनको मिल जाए, तो
कोई भी चीज खराब होने से पहले ही पता चल जाएगा कि ये खराब होने वाला है, तो उसको एन वक्त पे यूज करके मार्केट में उसको लाया जा सकता है और जो खराब चीज है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा आइडिया है। इन दोनों एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ रहे हैं कि भारत में इनोवेटिव आइडिया का कमी नहीं है। भारत में इनोवेटिव आइडिया को मार्केट से जोड़ करके प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए एक इंक्लूसिव मार्केट बनाना, एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरह का इंक्लूसिव मार्केट बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जो तीसरा पॉइंट है, सेव आवर कंट्री फ्रॉम ड्रेन ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अंग्रेज भारत से वेल्थ लेते थे और लेके चले जाते थे ब्रिटेन, तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ था। लेकिन आज़ादी के बाद हमने एक चीज इसमें और ऐड कर दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो होता ही रहेगा, इवन कि और ज्यादा ही बढ़ गया। ब्लैक मनी और ज्यादा भारत का जो है स्विट्जरलैंड के बैंक में और दूसरे जगह पे सब वहां पे पड़ा हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो हुआ ही, ड्रेन ऑफ माइंड भी हुआ। हमारे यहाँ के बहुत सारे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के प्रोडक्ट हैं, IIT, IIM और अदर जितने भी फील्ड के प्रोडक्ट हैं, जिसको इनोवेटिव माइंड है, अच्छे लाइफ के लिए अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज में शिफ्ट कर गए, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा लॉस था, ड्रेन ऑफ माइंड है। हमें इन चीजों को रोकना होगा भारत को प्रोस्पेरस बनाने के लिए, और इन चीजों को रोकने के लिए हमें इंक्लूसिव मार्केट देना पड़ेगा, और इंक्लूसिव मार्केट के लिए हमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे। और ये बनाएंगे कौन? ये तभी बनेगा जब इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। हमारे देश में इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का एक अच्छा फ्रेमवर्क है, हमारा संविधान इसके लिए बहुत सुटेबल है, लेकिन इस पे अभी हम लोगों को और काम करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडिया का। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये है इकोनॉमिक growth potential that can result from shifts in the population's age structures। ये क्या है? सबसे पहले एक समझते हैं इसको। देखिए, ये 0 है और ये मान लेते हैं कि 100 इयर्स है। अगर मैक्सिमम एज 100 इयर्स है किसी भी देश की टोटल पॉपुलेशन का, और ये जो 0 से स्टार्ट होता है, ये 15 है और ये 64 है। इस बीच का जो पॉपुलेशन है, इसको बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, द वर्किंग एज पॉपुलेशन। और इसके बाद जो है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इन दोनों के तुलना में, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन के तुलना में वर्किंग एज पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्लियर हो गया दोस्त? अगर भारत की बात करें तो भारत में ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ये अभी 62.5% है, और ये भारत का सबसे बड़ा एसेट्स है। चाइना पहले था, चाइना में अब ये नहीं है, भारत में है। पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा कंट्री है जिसके पास की ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने की क्षमता, एडॉप्ट करने की क्षमता एंड एडेप्ट करने की क्षमता इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में हो, तभी ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है हमारे लिए एक एसेट्स हो सकता है, हमारे लिए एक प्रॉस्पेरिटी का साधन हो सकता है, हमारा देश इसके आधार पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। कैसे होगा? इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे उस लायक बनाएं कि ये हमारे लिए एक इनोवेटिव जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको क्रिएट करे, जो पॉपुलेशंस है वो उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करे, एडेप्ट करे। ये कैसे होगा? इसी के लिए हम एक दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आगे कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो उनके द्वारा क्रिएशन, एडॉप्शन एंड एडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, इन तीनों को लिंक करेंगे हम एजुकेशन से। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो एज है इसको हम एजुकेट कर दिए, इसको हम स्किल्ड कर दिए, तो हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को लिंक कर देंगे इंडिया के प्रॉस्पेरिटी से। इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशन का प्रॉस्पेरिटी में क्या योगदान हो सकता है, इसी बात को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि हमने किस किस बात को कवर किया। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे इंजन है, 100 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है वो देखा, डेवलपमेंट से पहले क्या स्थिति था, कितना स्ट्रगल था वो देखा, डेवलपमेंट होने के बाद हमारा जीवन कितना आसान हो गया ये देखा, ये जो इंप्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में ये कैसे हुआ, क्या क्या फैक्टर था उसको देखा, इंक्लूसिव मार्केट और फ्री मार्केट में क्या अंतर है,
इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का इंक्लूसिव मार्केट बनाने में क्या योगदान है, इसे हमने समझा। कंपैरेटिव स्टडी किया कि कैसे कोई कंट्री जो है डेवलप्ड हो जाता है, कोई कंट्री पीछे छूट जाता है। इंडिया को प्रोस्पेरस बनाने में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या योगदान हो सकता है, इंडिया को प्रोस्पेरस बनाने में क्या-क्या हर्डल्स है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। लास्ट में मैंने देखा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को टेक्नोलॉजी के क्रिएशन में, एडॉप्शन में एंड एडेप्शन में लगा करके कैसे भारत को प्रोस्पेरस बनाया जा सकता है, और इसके लिए एजुकेशन का क्या रोल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ एजुकेशन इन मेकिंग इंडिया ए प्रोस्पेरस कंट्री क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा करेंगे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में और इवन आपके ज्ञानवर्धन में काम आया होगा। इसी उम्मीद से हम आपको अगेन इतना पेशेंस के साथ जो इस वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू डियर।